अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। अर्शमान के एक्सीडेंट का सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो इसकी मामा का था, जिन्होंने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, और अंशा तो गुमसुम सी खड़ी थी। इसे अपने दिल में एक अनजानी सी तकलीफ महसूस हो रही थी। इसके सामने सुबह के तमाम मनाजिर घूम गए कि कैसे वो सुबह इसे परेशान कर रहा था, और इसका वो लम्स अंशा को अब भी अपनी पेशानी पर महसूस हो रहा था, जो पुलिस स्टेशन जाते हुए अरशमान ने इसकी पेशानी पर नरमी और अकीदत से छोड़ा था। शारेस ने नायरा और गुल को घर पे दी जान के पास छोड़ा और बाकी घर वालों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर इसने रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से अरशमान के बारे में पूछा। सर, यहाँ पे अरशमान खान नाम के कोई पेशेंट मौजूद नहीं। इसकी बात सुनकर शारेस को गुस्सा आया। व्हाट? आप क्या बोल रही हैं? हमें तो यही खबर मिली है कि डीएसपी अरशमान खान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इनको इसी हॉस्पिटल में लाया गया है, और आप कह रही हैं कि इस नाम का कोई पेशेंट यहाँ मौजूद नहीं। वो गुस्से में इस लड़की पर धाड़ा। एक तो वह पहले ही अरशमान को लेकर परेशान था, और ऊपर से इस लड़की की बातें। अरशमान इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। वो इसका भाई, दोस्त, हमराज सब कुछ था। इसकी ज़रा सी तकलीफ शारेस को अपने दिल पर महसूस होती थी। देखिए सर, इस नाम का कोई शख्स आज एडमिट नहीं हुआ है। हाँ, आज थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट केस आया है, लेकिन पेशेंट का नाम जमान है। सारे घर वाले काफ़ी परेशानी से इसकी बातें सुन रहे थे, और बेगम जवाद का रो रो कर बुरा हाल था। रूमी चची इन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। जमान नाम सुनकर अचानक शारेस को झटका लगा। क्या आप मुझे इस पेशेंट का रूम नंबर बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप रूम नंबर 12 में चले जाएं। ओके, थैंक्स। और फिर घर वालों को वहीं पर बिठाकर शाहरेज रूम नंबर 12 में आया। वहां पहुंचते ही अचानक शाहरेज किसी से टकरा गया। ओह सॉरी मिस्टर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ असल। बोलते हुए इसकी नज़र सामने वाले पर पड़ी तो इसकी बात अधूरी रह गई। जिगर, तू ठीक है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? शारेद अरशमान को सामने पाकर इससे बेदर पे सवाल करने लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ बड़ी। अरशमान इससे गले मिलते हुए बोला। इसके माथे पर बैंडेजेस लगी हुई थी और हाथों पर भी हल्की सी खराशें आई हुई थी। तो फिर अर्श, वो न्यूज़? हाँ, वो न्यूज़ सही थी, क्योंकि गाड़ी मेरी थी, लेकिन इसे जमान चला रहा था, इसलिए इसको काफ़ी चोटें आई हैं, क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी को ड्राइविंग साइड से हिट किया है। डॉक्टर ने इसकी हालत 24 घंटे के लिए काफ़ी क्रिटिकल बताई है। तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुझे पता है न्यूज़ सुनकर हम कितना परेशान हो गए थे, और छोटी मामा ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली है। ओह सॉरी बड़ी, रियली सॉरी। मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि इस तरह मेरा ध्यान ही नहीं गया कि एक्सीडेंट की खबर न्यूज़ में भी आ सकती है और वो सबको पता चल जाएगी। अच्छा चल, अब घर वालों से मिल ले ताकि सबको तसल्ली हो, खासकर छोटी मामा को। चल। वो दोनों वहां पहुंचे तो सब अरशमान को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। अरशमान की मामा तो बार बार इसके नकूश को चूम कर यकीन कर रही थी कि वो सही सलामत इनके सामने है। सबसे मिलते हुए अरशमान की नज़र अंशा पर पड़ी, जो किन अखियों से इसकी तरफ देख रही थी, और इसके देखने पर फौरन अपनी नज़रें फेर लीं। अंशा इसे अपने सही सलामत देखकर दिल में काफ़ी खुश हुई, लेकिन इसने अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। अरशमान की बेताब निगाहें बार बार इसकी तरफ जा रही थी, जिससे अंशा काफ़ी पजल हो रही थी। अचानक शाहरेज का मोबाइल बजने लगा। इसने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से गुल की परेशान आवाज़ गूंजी। हेलो शाह, अर्श भाई कैसे हैं, और आप सब कब आ रहे हैं? दीजान बार बार अर्श भाई के बारे में पूछ रही हैं। वो ठीक है, और हम थोड़ी देर बाद हम सब आ रहे हैं। ओके, आप सब परेशान ना हो।
ठीक है शाह भैया, जल्दी आइए। खान तुम सबको लेकर घर जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता सामान को इस हालत में छोड़कर। वो मेरे लिए बहुत खास है। तुम ठीक कह रहे हो, बट मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। छोटे पापा और चाचू लोग घर चले जाएं। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। दीजान परेशान हो रही होंगी और सारे घर वाले चले गए। वैसे जिगर, ये हमला किसने करवाया है तुझ पर? तू एक बार नाम बता, फिर मैं इन लोगों की वो हालत करूंगा कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेंगे। क्योंकि SR की फैमिली को नुकसान पहुंचाना मतलब अपनी मौत को आवाज देना है। ओह मेरे शेर, इनके लिए तुम्हारा ये जीता ही काफी है, सो चिल पिल। ओह, मैं कैसे भूल गया कि हमारे DSP साहब एक सच्चे पक्के वाले पुलिस ऑफिसर हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी कानून को हाथ में ले। चारेस की बात सुनकर अर्शमान मुस्कुरा दिया। तभी नर्स ने आकर बताया कि पेशेंट को होश आ गया है और ये खुदा का कोई करिश्मा है कि इतनी जल्दी होश आ गया है, नहीं तो इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। अर्शमान चलता हुआ जमान के बेड के पास आया और इसका हाथ पकड़कर बोला, सो सॉरी जमान, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अगर मैं तुम्हें फोर्स ना करता कि तुम मेरी गाड़ी में चलो, मैं छोड़ दूंगा, तो शायद तुम इस हाल में नहीं होते। सर आप सॉरी मत बोलें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी गाड़ी चलाने के लिए मैंने खुद ही आपसे कहा था। वो हल्की सी आवाज़ में बोला। इसे कहाँ मंजूर था कि इसके सर इसे सॉरी बोलें। वो अर्शमान को आइडियलाइज करता था और इसके जैसा ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता था। अरे तुम दोनों सॉरी और इट्स ओके करना बंद करो और तुम बताओ कि क्या कल तुम आ रहे हो अपने सर के रिसेप्शन पर? क्या सर का रिसेप्शन है, वो भी कल? जमान हैरान होते हुए बोला। ओह, इसका मतलब है तुम्हारे इस खड़ूस सर ने तुम्हें नहीं बताया कि कल इसका रिसेप्शन है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कल तुम ज़रूर आना। और हाँ, मेरा भी है। चारेज अर्शमान के तवस्त से जानता था, इसलिए इसे इतना फ्रैंकली बात कर रहा था। चारेज की बात सुनकर जमान ने नाराज़गी से अर्शमान की तरफ देखा। अरे जमान, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, फिर मैं भूल गया। तुम ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, मैं ज़रूर आऊँगा, आप न कहते। फिर भी जमान दांत निकालते हुए बोला। आज अर्शमान और शाहरेज का रिसेप्शन था। हर कोई तैयारियों में मसरूफ था। अंशा, नायरा और गुल पार्लर गई हुई थी। रिसेप्शन के लिए कोई हॉल बुक नहीं किया गया था क्योंकि रिसेप्शन पार्टी खान विला में ही रखी गई थी, जिसे काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे विला को बल्कि कीमकों से सजाया गया था। आज के दिन सबने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि ये आज की थीम थी। मर्दों के लिए सफ़ेद 3 पीस सूट और रेड टाइज और गर्ल के लिए सफ़ेद रंग का गाउन था। फॉलर से लड़कियों को लाने के लिए दीजान ने साहिल को भेजा था। अर्शमान और शारेज दिल मसोस कर रह गए क्योंकि इन बेचारों ने कल से अपनी बीवियों को देखा नहीं था। हॉस्पिटल से आने के बाद इन्हें ये खबर मिली कि कल तक इनके लिए इनकी बीवियों को इनसे दूर किया जाता है। सो बराए मेहरबानी वो इनसे दूर रहें। इस खबर पर इन दोनों के मुंह देखने लायक थे। उन्होंने बहुत कोशिश की इनसे मिलने की, लेकिन गुल और रोमी चची की पहरेदारी की वजह से मिल नहीं पाए। अब वो इनके आने का इंतजार कर रहे थे। वो तीनों तैयार होकर कब से इंतजार कर रही थी कि घर से कोई लेने क्यों नहीं आ रहा। तीनों ने सफ़ेद रंग के एक जैसे गाउन पहने हुए थे जिसमें वो तीनों खूबसूरत परियां लग रही थीं। दीदू, ये शादी रिसेप्शन पर इतना सारा मेकअप और ज्वेलरी पहनना ज़रूरी है क्या? मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, उफ। नायरा ने बेजारी से कहा। अंशा मुस्कुराकर नायरा को देखने लगी। अचानक इसके जहन में कुछ ख्याल आया। गुल, तुम ज़रा बाहर चेक करके आओ, कोई आया तो नहीं। ये ना हो कि कोई बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है भाभी, मैं चेक करके आती हूँ। इसके जाने के बाद अंशा नायरा की तरफ मुतवज्जा हुई। देखो हनी, अब आपकी शादी हो गई है तो अब बचकानी हरकतें ना करना, शारेज की हर बात मानना, क्योंकि अब वो आपका शौहर है। वो काफ़ी देर तक नायरा को इस रिश्ते के बारे में समझाती रही, जिसे नायरा सुर्ख चेहरे के साथ हूँ हाँ करके सुन रही थी। कल सुबह अंशा ने नायरा का बिल्ली वाला वाक़या सुना तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी। मतलब नायरा एक बिल्ली को लेकर शाहरेज से नाराज़ हो गई थी, इसलिए इसने सोच लिया था कि वो नायरा को इस रिश्ते की ऊंच नीच के बारे में समझाएगी ताकि वो अपनी बचकानी हरकतें छोड़ दे। इसे डर था कि कहीं नायरा अपनी मासूमियत और बचकानी हरकतों की वजह से अपना नुकसान ही ना कर ले।
भाभी बाहर आए, गाड़ी आ गई है। गुल के बुलाने पर वो दोनों बाहर आ गई, जहाँ साहिल गाड़ी की पुश्त से टेक लगाए इनका इंतजार कर रहा था। अंशा ने अर्शमान के ना आने पर दिल ही दिल में खुश हुई, क्योंकि वो इससे कतरा रही थी। नायरा और अंशा जाकर पिछली सीट पर बैठ गई हैं। ये क्या, आप दोनों पीछे बैठ गई, अब मुझे इस जराफे के साथ बैठना पड़ेगा। तो ना बैठो, मैं कौन सा तुम्हें बिठाने के लिए मरा जा रहा हूँ। अरे आप दोनों यहाँ भी लड़ाई न शुरू करें, घर चलें, काफी लेट हो गया है। हो देखो तो बासी फूल, हमारी भाभी भी अर्श भाई से मिलने के लिए कितनी परेशान है, इसलिए इतनी जल्दी मचा रही हैं। वो शरारत से आंख विंक करते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना चेहरा मोड़ते हुए बोली, जिस पर वो मैंने खेजे से मुस्कुरा दिया। जैसे ही वो तीनों खानवेला पहुंचे, हर किसी की निगाहें इनकी तरफ उठ गईं। वो तीनों अलग ही इतनी प्यारी रही थी कि जो भी देख रहा था देखता ही रह गया। अर्श की मामा और रोमी चची इनकी तरफ आई और दोनों को दाएं बाएं से पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाने लगी। स्टेज के पास पहुंचते ही अर्शमान और शारेज ने इनका हाथ पकड़कर इन्हें अपने पहलों में बिठाया। हर कोई इनकी जोड़ी को सराह रहा था। एक साथ बैठे वो इतने प्यारे लग रहे थे कि दीजान ने मन ही मन में इन पर दुआएं पढ़कर फूंकी, ताकि इन्हें नजर न लगे। इस पार्टी में शमूलियत के लिए काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। मेहमानों के मिलने के बाद फोटोग्राफर ने इनकी ढेर सारी वीडियोस और तस्वीर बनाई थी। स्टेज पर बैठे बैठे इन दोनों का बुरा हाल हो गया था, और ऊपर से इस फोटोग्राफर ने पोज बनवा बनवा कर काफ़ी थका डाला था। शारेज और अर्शमान स्टेज से नीचे उतरकर अपने दोस्तों से मिल रहे थे, तभी एक लड़की चलती हुई आई और शारहेज के गले लगकर इसे मुबारकबाद देने लगी। इसे गले लगा देकर नायरा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो नीचे जाकर इस लड़की के बाल नोच ले, जो इसके शाह से चिमट गई है। शारेज को भी इसके गले लगने से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह मेहमानों की वजह से चुप रहा। इसने ऐसा से इस लड़की को खुद से अलग किया और इसके कानों में सर्द सी सरगोशी की। खुशकिस्मत हो जो इन मेहमानों की वजह से बच गई, नहीं तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारा वो हाल करता कि दोबारा ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचती। वो धीमी आवाज में गुर्राया। अचानक इसकी नज़र नायरा पर पड़ी, जो दोनों हाथों में गाउन को जकड़े गुस्से से इसी की तरफ देख रही थी। शारेज को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इसकी बटरफ्लाई को भी इससे प्यार हो गया है और वो भी इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सारे मेहमानों के जाने के बाद नायरा को गुल इसके कमरे में छोड़कर चली गई। आज नायरा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि शारेज की बहकी निगाहें इसे बहुत कुछ समझा रही थी। वो जल्दी से कपड़े चेंज करके सोना चाहती थी, इसलिए गुल के जाते ही वो चेंज करने के लिए उठी। तभी इसे शारेज की मदम सरगोशी याद आई। इसने कहा था कि वो इसके आने से पहले चेंज ना करे, क्योंकि आज वो इसके हुस्न को खुद खराजे तहसीन पेश करना चाहता है। नायरा इसकी ये बात नहीं मानती, लेकिन इसे अंशा की बात याद आई कि शोहर की हर बात माननी चाहिए। वो बेड पर बैठकर शाहरेज का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक करके चलता हुआ इसके पास आया। आज मेरी बटरफ्लाई इतनी खामोश क्यों है? वो इसके दोनों हाथों को अपने होठों से छूते हुए बोला। इसके इस अमल पर नायरा सिमट गई। बटरफ्लाई, आज मैं आपको अपने लफ्ज़ों से ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी बताऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। शारेज इसके खूबसूरत चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, जो आज इस तरह सज कर इसके जज्बातों को बेलगाम कर रही थी। शाह, मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। नायरा इसकी मैनिखेजी सरगोशियां सुनकर इससे बचने के लिए बोली, नहीं माय लव, आज आपको सोने की इजाज़त देकर मैं अपने जज्बात के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। आज मैं आपकी सांसों में उतरकर रूह में बसना चाहता हूँ। आज मैं आप पर अपने इश्क और जुनून का रंग चढ़ाना चाहता हूँ। वो इसके सर से दुपट्टा उतारते हुए बहकी बहकी सरगोशियाँ करते हुए बोला, जिसे सुनकर नायरा सर तक पैर सुर्ख हो गई। शारेज ने दुपट्टा उतार के इसके कानों से अवेजे निकाले और इसके कान की सुर्ख लो को अंगूठे से सुलाया और झुककर इसे अपने लबों से चूम लिया। इसके लम्स पर नायरा कपकपा कर रह गई। शारेज ने झुककर इसे लटाया और खुद इसके ऊपर साया फिगन हुआ। प्रिंसेस, क्या इजाज़त है कि मैं आपकी रूह को छू लूँ? इसकी बात पर नायरा अपना सुर्ख चेहरा इसके सीने में छुपा गई। शारेज ने इसका चेहरा सामने करना चाहा तो इसने और सख्ती से इसके सीने में छुपने की कोशिश की। कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंसेस छुपने का, क्योंकि अब मेरे बेलगाम जज्बात पर बंद बांधना
नामुमकिन है, वो इसका चेहरा सामने करते हुए बोला और इसके होंठों पर झुक गया और इनसे अपनी प्रयास बजाने लगा। इसके अमल पर नायरा ने सख्ती से इसके कंधे पर नाखून धंसाए, जिसका चारेस पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने अमल में लगा रहा। नायरा को सांस लेना मुश्किल हो गया। इसे लगा अब वो मर जाएगी। तब जाकर इसके होंठों को आज़ाद किया। इसने मुसलसल खांसते हुए इसके कंधे पर सर रख दिया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शाहरेज ने इसको करवट के बल लेटाया और गाउन में लगी डोरियां खोलने लगा, जिसका गला काफ़ी डीप था। इसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके नायरा के जिस्म में सनसनाहट सी हुई। डोरियां खुलने के बाद शाहरेज ने वहां पर अपने दुखते लब रख दिए। नायरा ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था, वहां से हटकर शाहरेज ने इसके कंधे पर लब रखे और यूं ही रखे इसका रुख अपनी तरफ किया। नायरा ने आंखें बंद की हुई थी। इसकी बंद आंखों को देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और इसके गले में झुककर अपनी मोहब्बत के फूल खिलाने लगा। इसके हर अमल से नायरा सिमट कर इसमें पनाह लेती। शाहरेज ने गाउन को कंधे से सरकाया और वहां पर बोसा दिया और फिर साइड लैम्प ऑफ करके इस पर साया फिगन हुआ और इस पर अपनी मोहब्बत और दीवानगी रकम करने लगा। इसके हर अमल पर नायरा सिमट कर इसी में पनाह लेती। शाहरेज इसे छूता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जिसे जरा सा सख्त पकड़ने पर टूट जाने का डर हो। पूरी रात शाहरेज इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता रहा। इसने इसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अर्शमान रूम में आया तो देखा कि अंशा ने चेंज कर लिया था। इसका कितना मन था कि अंशा को इस रूप में जी भर कर देखे। वो बेचारा दिल महसूस कर रह गया, क्योंकि इसके दिलबर को दिल रखना आता ही नहीं था। वह चलता हुआ इसके पास आया। दिलबर, ये तो नाइंसाफ़ी है। मैंने तो अभी आपको जी भर कर देखा भी नहीं था और आपने चेंज भी कर लिया। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने चेंज कर लिए। वो कंधे अचका कर बोली। इसकी बात अर्शमान को बुरी तो लगी। क्या था अगर वो इसका दिल रख लेती। अंशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरे प्यार पर यकीन नहीं कर सकती? एक बार करके तो देखो। अंशा ने हाथ झटकर रुख बदल लिया। इसका हाथ झटकना इसे बहुत बुरा लगा। अंशा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऑफिसर, ये क्या बार बार एक ही बात की रट लगाए रहते हो? ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता, और वैसे भी तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? कुछ भी तो नहीं, और जान गई तो सबसे पहले तुम्हारे सर से ये प्यार का बुखार उतरेगा। वो सख्त लहजे में बोली। मिसिज खान, ये कोई वक्ती बुखार तो नहीं है जो थोड़े अरसे बाद उतर जाएगा। और ये जानना क्या लगा रखा है तुमने? मैं कब से पूछ रहा हूँ तुमसे कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे पास में जो तुम्हें मर्दों से इतनी नफरत हो गई है, लेकिन तुम मुझे इस लायक ही नहीं समझती कि मुझसे अपने दुख दर्द बांट सको। वो यासियत से बोला। ऑफिसर, जानना चाहते हो ना? तुम बहुत शौक है ना मेरा पास जानने का? तो सुनो, रेप हुआ है मेरे साथ। मेरी इज्जत को रौंदा गया है, मुझे नोचा घसोटा गया है, मुझसे मेरी खुददारी और ज़ात का गुरूर छीन लिया गया है। वो गुस्से दुख दर्द की मिली जुली कैफियत में मुब्तला होकर चिल्लाई। तो क्या अब भी तुम्हारा प्यार जिंदा है? क्या अब भी तुम मुझे अपनाओगे? बोलो, क्या तुम एक बढ़ती हुई लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? वो मुसलसल रोते हुए चीख चीख कर बोल रही थी। अर्शमान तो इसकी बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये ले आए अंशा का सच अर्शमान के सामने। अब बस इस नियासी प्याजी का अंजाम बाकी है। जल्द ही इसका भी हिसाब होने वाला है। तब तक आप सब इस एपिसोड से लुत्फ अंदोज हों और मुझे भी अच्छे अच्छे कमेंट से खुश करें। आपकी छोटी सी राइटर की छोटी सी ख्वाहिश।